पान ने दोबारा दावा किया है कि पंजशेर को उन्होंने फतह कर लिया है। ये दावा उन्होंने थोड़े दिन पहले भी किया था। उस वक्त उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर को, गवर्नर हाउस को और कुछ मेन जगहों को और जो दारुल हुकूमत था उसको फतह कर लिया था। लेकिन उसकी सराउंडिंग में कुछ टैक्टिकल पोजीशंस थी, कुछ ऐसी दिफाई पोजीशंस थी जिनके ऊपर मौजूद थे अहमद मसूद के साथी और वो लोग मुज़ामत कर रहे थे। अब मुज़ामत पूरी तरह कुचल दी गई है तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने फ़तह का ऐलान किया। वो फ़तह तो हो गई, हमने आपको थोड़े दिन पहले ही बता दिया था कि ऑलमोस्ट फ़तह हो गई है, लेकिन आज 6 सितंबर को फ़तह अनाउंस हुई है। गौर करें आप, जब भारत अपना यौम आज़ादी मना रहा होता है उस दिन काबुल फ़तह हो जाता है और भारत के सीने पे सांप रेंगते हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है भारत को और वो तकलीफ़ दिखाई भी देती है उनकी मीडिया पे, उनकी सियासी ऐवानों में, हर जगह पे। आज 6 सितंबर है, पाकिस्तान यौम दिफा मना रहा है। DGISI अफ़गानिस्तान गए हैं। इस मौका पर 6 सितंबर वाले दिन जब पाकिस्तान यौम दिफा मना रहा है तो तालिबान का ये अनाउंस करना कि भारत की जो आखिरी उम्मीद थी अफ़गानिस्तान में, पंजशीर वैली, वो भी फतह हो गई है। इस मौके पर फतह होना, इस दिन पर फतह होना दोबारा मानी खेज है, भारत के लिए और ज़्यादा तकलीफ दे है। और उनको इसीलिए ऐसा लगता है कि शायद इसके पीछे पाकिस्तान है। 15 अगस्त हमें तकलीफ दी, 6 सितंबर फिर हमें तकलीफ दी। ये वो दो दिन हैं जिनको पाकिस्तान बड़ी अहमियत देता है, एक यौम दिफा पाकिस्तान और एक भारत का यौम आज़ादी। अब उन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया, उनके मीडिया ने जो कहा, वो मैं आपको बताता हूँ। वो खुल्लम खुल्ला अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद को सपोर्ट करते रहे हैं। भारत में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनाए गए और पंजशेर वैली को सपोर्ट किया गया और ये भी कहा गया कि पूरी दुनिया को चाहिए कि वो पंजशेर के कमांडर्स के साथ खड़े हो जाएं और तालिबान के खिलाफ खड़े हो जाएं। फिर उन्होंने खबरें चलाई कि अमरुल्लाह साले जो हैं वो ताजिकिस्तान भाग गए हैं और वादी पंजशेर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। लेकिन फिर दोबारा से उनकी उम्मीद जागी जब उनको कुछ इतलात मिली कि अभी कुछ एरियाज में लड़ाई हो रही है। अब भारत ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है और दावा किया है कि पंजशेर में तालिबान की हमायत के लिए पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की एयर फोर्स ने हिस्सा लिया है, इसीलिए तालिबान ने पंजशेर में फतह हासिल की है। भारतीय मीडिया में प्रोपेगेंडा इस हद तक किया गया कि भारतीय टीवी चैनल रिपब्लिक टीवी ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम कर दिया। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखें आप। इन्होंने एक ऐसा दावा कर दिया कि हम आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव कहें तो ऐसी वीडियो जो किसी और के पास नहीं है। ये हमारे चैनल की खसूसियत है कि हमने ये वीडियो हासिल की और ये वीडियो आपको दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक टीवी। पागल खाना। वो ये दिखा रहे थे इस वीडियो में कि पाकिस्तान की फौज ने पंजशेर में तालिबान के साथ मिलकर हमला किया है, लेकिन बाद में पता चला कि ये वीडियो दरअसल एक वीडियो गेम की है और उस वीडियो गेम का नाम है आर्मा 3। ये बच्चे खेलते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, इधर उधर हर मुल्क में। तो आर्मा 3 की जो वीडियो गेम है उसके ग्राफिक्स इतने अच्छे हैं कि रिपब्लिक टीवी के प्रोड्यूसर्स को पता ही नहीं चला कि ये वीडियो गेम है। उन्होंने एक क्लिप उसका जो काट के किसी ने दिया उनको कि जनाब ये पाकिस्तान अटैक कर रहा है पंजशेर में और पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं वापस पंजशेर के जो लोग हैं। Yes, amazing. An 85% profit in just 1 minute. Hey everyone. और जो वहां के कमांडर्स हैं, उनकी फौज, और ये वो वीडियो है। उन्होंने वो वीडियो अपने टीवी पे चला के बताया जी एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी जहाज आ गए, पाकिस्तान के जहाजों ने हमला कर दिया पंजशेर पे, पाकिस्तान के ड्रोन आ गए, उन्होंने अटैक कर दिया और उनके ऊपर वापस जवाबी कार्रवाई। इस तरह के वो जो है वो मजाक कर रहे थे और वीडियो थी वो एक आर्मा 3 नामी वीडियो गेम। और इसका लिंक जो है वो मैं डाल दूंगा नीचे, वो आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको लिखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ड्रॉप्ड बम्स वाया ड्रोन्स टू हेल्प तालिबान, सीज रिपोर्ट्स। कह रहे हैं ड्रोन इस्तेमाल किए पाकिस्तान की एयरफोर्स ने और उन्होंने तालिबान की मदद करने के लिए बम फेंके हैं पंजशेर वैली में। इंडिया टुडे ने लिखा कि रेजिस्टेंस ग्रुप क्लेम्स शूटिंग डाउन पाकिस्तान जेट। अच्छा, ये खुद तो गिरा नहीं सके पाकिस्तान को कोई जेट। बड़ी कोशिश की इन्होंने 2019 में, 2020 में, बहुत दफ़ा पाकिस्तान को जब इन्होंने चैलेंज किया तो पाकिस्तान ने इनके 2 तैयारे गिरा दिए थे और अभिनंदन को चपेड़े भी मारी थी। अब वो खुद तो भारत गिरा नहीं सका जेट, लेकिन यहां पे उनका टीवी चैनल इंडिया टुडे क्लेम कर रहा है कि जो मुजामत करने वाले ग्रुप हैं उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान का जेट उसको गिरा दिया है और गिरे हुए एक जेट की दूर से एक
तस्वीर भी इन्होंने दिखा दी है। बैटल फॉर पंजशेर कह के इन्होंने इसको लिखा। अच्छा जी, इसमें एक और वन इंडिया है, वो लिखता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ड्रॉप्ड बम्स इन पंजशेर टू हेल्प तालिबान। एयरफोर्स ने वहां बम शम फेंके हैं। रिपब्लिक टीवी ने जो किया वो तो मैंने आपको बता ही दिया। उनकी वीडियो देख के तो लोग हंस रहे हैं कि वो एक वीडियो गेम को उठा के क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा हो गया। टाइम्स नाउ न्यूज ने यह कहा कि पंजशेर रेजिस्टेंस कमांडर कंफर्म पाकिस्तान आर्मी हेल्पिंग तालिबान। ऐसा कोई स्टेटमेंट मैंने किसी और जगह पे देखा नहीं कि अहमद मसूद ने कहा हो कि पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर हमें मार रहा है, बल्कि वो तो बंदा कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर ये भी भारतीय मीडिया का कारनामा है कि वो पाकिस्तान की एयरफोर्स के खाते में डाल रहे हैं। ये सारा कुछ हुआ सिर्फ इतना था कि एक ट्वीट किया था अहमद मसूद ने और उसमें कोई F-16 तैयारा जो है वो दिखाया गया और ये कहा कि हमने पाकिस्तान का तैयारा गिरा दिया है, लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद उसने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। बल्कि इसके बारे में तो एक दावा भी आया और वो दावा ये आया कि ये जो तैयारा गिरा है, जब सहाफियों ने इसके ऊपर बड़ा गौर किया और इस तस्वीर को देखा तो ये 2018 में अमरीकी तैयारा गिरा था और ये उसकी तस्वीर है। और अब उसको जो है वो पाकिस्तान के साथ जोड़ के उसको ट्वीट किया एक अकाउंट से और अहमद मसूद ने किया और उसके बाद इंडिया ने इसको उठा के कहां से कहां पहुंचा दिया। उसने ट्वीट डिलीट कर दिया जिसका क्लेम था, लेकिन भारतीय मीडिया डिलीट नहीं कर रहा। वो अभी तक सारे लिंक मौजूद हैं और वो उसी तरह इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे हैं। तालिबान ने दोबारा दावा किया है कि पंजशेर पे मुकम्मल कब्जा हो गया है। दबीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब अनाउंस किया है कि हम चाह रहे थे कि पंजशेर में बातचीत से मामला तय पा जाए। इसके लिए उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन अफसोस है कि ऐसा ना हो सका। लड़ाई के बाद दुश्मन के आखिरी ठिकाने पर भी कब्जा कर लिया है और NRAF के मुतअद्दिद कमांडर्स और जंगजू झड़पों में मारे गए हैं। यानी जो मुखालिफ फौज थी उसके ज़्यादातर लोग झड़पों में मारे गए हैं और कई अफराद फरार हो गए हैं। इस फतह के साथ तमाम मुल्क में जंग अब ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा अब हम आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अब मुल्क मज़ीद जंग और फायरिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब चाहिए कि लोग अपनी मामूल की ज़िंदगी की जानिब लौट आएं। इन्होंने ये भी कहा कि अमरुल्लाह साले ताजिकिस्तान फरार हो गया, जबकि मज़ामती फ़ौज के तर्जुमान फ़हीम दश्ती, जो तर्जुमान थे मज़ामती फ़ौज के, वो जो है वो इस वाक़े में जाँ बहक हो गए। अब कुछ लोग कहेंगे मैं जाँ बहक क्यों कह रहा हूँ, दोनों तरफ मुसलमान लोग हैं जो इस लड़ाई के अंदर मारे जा रहे हैं, तो मेरी हमदर्दियाँ दोनों के साथ हैं। तालिबान के साथ भी हैं, दूसरी तरफ के लोगों के पास भी हैं। दोनों लोग मुसलमान हैं, अल्लाह के आगे सजदा करते हैं। अगर ये मामला बातचीत के जरिए होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन चंद लोगों की लालच की वजह से ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बड़ी और नाहक खून बहा है जो नहीं होना चाहिए था। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि वादी पंजशेर के अवाम हमारे भाई हैं, किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी, सब मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह अफगानिस्तान के दीगर हिस्सों में अमन है और मामूलाते ज़िंदगी खुश असलूबी से चल रहे हैं, ऐसा ही पंजशेर में भी होगा। अवाम बिल्कुल परेशान ना हो, सब अपने घरों में वापस आएँ। और यह भी दावा किया कि तालिबान ने अफगानिस्तान के तमाम जंगी साजो सामान पर कब्जा कर लिया है। वैसे तालिबान हैरान हो गए थे जिस लेवल का असला पंजशेर में मौजूद था। अहमद मसूद ने बिला वजह मुजामत का फैसला नहीं किया था, लड़ाई का फैसला नहीं किया था। उसके बाद बहुत ज्यादा हथियार मौजूद थे, रशियंस भी और अमेरिकन भी, लेकिन तालिबान ने क्योंकि हमला बड़ा सख्त किया और उसका फिर वो मुकाबला नहीं कर पाए और तालिबान के पास भी अमेरिका का जदीद असला था, लिहाजा उन्होंने ये फतह हासिल कर ली। अफगानिस्तान पर नज़र रखने वाले रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब ने और दीगर कुछ ज़राए ने कुछ रिपोर्ट किया है। वो ये कह रहे हैं कि अब मुल्ला हैबतुल्लाह नहीं बल्कि मुल्ला हसन अखोंद सरबराह मुमलिकत होंगे। जो अफगानिस्तान है उसके सरबराह मुमलिकत मुल्ला हसन अखोंद होंगे। और दूसरा उन्होंने जो बताया कि कौन कौन किस किस ओहदे पे होगा, उसमें अमीरुल मोमिनीन शेख हैबतुल्लाह अखूनज़ादा ने खुद मुल्ला मोहम्मद हसन अखोंद को रईस जमहूरियत या रईसुल वज़रा, या जिसको आप वज़ीर आज़म या सदर कह सकते हैं, या सरबराह मुमलिकत, वो उनको करार दिया है और उनको तजवीज़ किया उनका नाम। मुल्ला बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम ये दोनों उनके नायब के तौर पे काम करेंगे। 3 तालिबान रहनुमाओं से रब्ता किया गया तो उन्होंने मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद के नए सरबराह मुमलिकत के लिए नामजदगी की तस्दीक कर दी है। मुल्ला अखूंद के बारे में एक अलग वीडियो करेंगे, आपको बताएंगे ये कौन है और कितने इंपॉर्टेंट आदमी हैं, इनकी खिदमत क्या रही हैं और ये किन किन चीज़ों के माहिर हैं। अफगान तालिबान के साबिक अमीर मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को वजीर दिफा बनाने का फैसला किया गया है।
जबकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं उनको पहले वज़ीर इत्तलाआत के लिए कहा गया था, लेकिन अब ये पता चला है कि उनको तर्जुमान बनाया जा रहा है सरबराह मुमलिकत का, मुल्ला हसन अखूंद का, और इसके अलावा दीगर कुछ और लोगों को जो ओहदे दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ, उस हवाले से इत्तलाआत आना शुरू हो गई हैं। लेकिन तालिबान ने एक दावत दी है, तालिबान ने दावत दी है कुछ मुल्कों के कि वो आएँ और आकर जब हम अपनी हुकूमत को अनाउंस कर रहे हों, ओहदेदारान के नाम ले रहे हों, अपनी काबीना के बारे में बता रहे हों, तो ये ममालिक वहां पे मौजूद रहें। जिन मुल्कों को तालिबान ने दावत दी है उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। तालिबान की क़यादत ने तुर्की को दावत दी है, पाकिस्तान को दावत दी है, चीन को दावत दी है, रूस को और ईरान को और कतर को। ये वो 6 मुल्क हैं जिनको तालिबान ने दावत दी है कि आप आएं और हमारी जो हलफ बर्दारी की तकरीब है उसके अंदर शमूलियत करें। तालिबान का कहना है कि जल्द ही ये ऐलान कर दिया जाएगा कि किस तारीख पर हुकूमत साजी का ऐलान होगा, क्योंकि अभी तक वो इस तारीख को खुफिया रख रहे हैं, इसको बता नहीं रहे। कुछ सिक्योरिटी और दीगर वजूहात हैं, लेकिन फैसले वो अहम तरीन कर चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पंजशेर का मामला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जिसकी वजह से ये सारे मामले में ताखीर होती, लेकिन वो एक फैक्टर ज़रूर होगा। अब जैसे ही वो अनाउंस करेंगे, कुछ इंडियन चैनल कह रहे थे कि शायद 11 सितंबर पे करेंगे, 9/11 पे इंडिया को तकलीफ देने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो दिन होगा। कोई उसके आगे पीछे का दिन भी हो सकता है, लेकिन अगर वो दिन हो तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम हो सकता है तालिबान की जानिब से। जर्मनी ने एक मरतबा फिर जोर दिया है कि तालिबान के साथ बातचीत जरूरी है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि एतवार के रोज दोबारा उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि तालिबान, जिसने अफगानिस्तान के तकरीबन पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है, उनके साथ सियासी मुज़ाकरात जरूर शुरू करने चाहिए। उन्होंने कहा कि तालिबान के हवाले से बहरहाल ये हकीकत है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि अब वही लोग इक़्तिदार में हैं जिनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। ये बातचीत इसलिए भी ज़रूरी है ताकि अफगानिस्तान में रह जाने वाले अफगानों को निकालने में भी मदद मिले और वहाँ के हालात को सुधारने में भी मदद मिले। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक जर्मन अखबार को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि नई अफगान हुकूमत जर्मनी के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पर मबनी होगी। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के दौरा अफगानिस्तान का हम खैर मकदम करेंगे। जर्मनी हुकूमत कारोबारी अफराद के लिए अफगानिस्तान आने, सरमायाकारी की तरगीब दे सकती है। तालिबान सरमायाकारी की राह हमवार करेंगे और कंपनियों की हिफाजत को हर सूरत में यकीनी बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यूरोपीय यूनियन में जर्मनी एक ऐसा मुल्क है और इटली एक ऐसा मुल्क है जो बहुत तेज़ी दिखाएंगे तालिबान के साथ एंगेजमेंट में। थोड़ा सा अगर रेजिस्ट करेगा तो वो फ्रांस हो सकता है, कुछ दीगर मुल्क हो सकते हैं, लेकिन जर्मनी, इटली, स्पेन, ये कुछ ऐसे मुल्क हैं जो शायद तालिबान के साथ जल्दी बातचीत में एंगेज हो जाएं। अब आ रहे हैं पाकिस्तान के एक आम तरीन मसले की तरफ। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दोबारा ये क्लेम किया है कि जो अफगान सरजमीन है उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और यह भी कहा कि पाकिस्तान ज़ेरे हिरासत कैदियों के बारे में परेशान था जो सलाखों के बाहर आकर पाकिस्तान पर हमले कर सकते हैं। ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद की क़यादत में जिस वफद ने काबुल का दौरा किया था उसे इस बात की यकीन दहानी करवा दी गई है कि तालिबान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। देखिए, जब तालिबान ने जेलें खोली तो बेशुमार लोग जेलों से निकल गए, उन्हीं में कुछ ऐसे कैदी भी निकल गए जो पाकिस्तान में भी मतलूब थे और यहां दहशतगर्दी करते रहे हैं। तो तालिबान से इस बात का सवाल उठाया गया है। उन्होंने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमसाया मुल्क होने के नाते मुख्तलिफ मामलात पर पाकिस्तान की तशवीश बिल्कुल जायज़ है, ताहम जिन मामलात पर पाकिस्तान को तशवीश है उन्हें अफगानिस्तान हल करेगा, ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा। जनरल फैज़ हमीद के दौरा काबुल के मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि उन्होंने तालिबान रहनुमा मुल्ला बरादर से मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान ने एयरपोर्ट पर सपोर्ट की पेशकश भी की है, जो उनको चाहिए भी वैसे इस वक्त। लेकिन इसी वक्त में जब वो दावा कर रहे हैं अफगान तालिबान कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उसी वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने यह दावा किया है कि गवादर और कोयटा में जो 2 हमले हाल ही में हुए हैं, उन दोनों हमलों के जो दहशतगर्द थे वो पहचान लिए गए हैं और ये दोनों दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए थे। तो तालिबान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से वो उन ग्रुपों के खिलाफ वहाँ कार्रवाई करते हैं, और ISI भी उनको हेल्प आउट करेगी। हमने उनके साथ लिस्टें शेयर की हैं, हम उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे और ज़मीन को तंग करेंगे उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए ज़िम्मेदार रहे हैं
और अभी तक कोशिश कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने चैनल